प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि आज परमेश्वर हमें ये तीसरा दिन दोपहर के वक्त परमेश्वर हमें ले आए हैं परमेश्वर के घर पे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काइरोस एक कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन दोपहर के वक्त हम आए हुए हैं। कितने लोग भाई बहन यहाँ पर कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की वचन पाने के लिए? परमेश्वर अभी तक हमसे बातचीत करते रहे, बहुत सारे विभिन्न प्रकार से आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर हमें सिखाते आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पर गौर से देखा है, वो ये है बहनें जितने तृषित हैं कुछ पाने के लिए, भाइयों के बीच इतना आग नहीं है। क्यों? बहनें चाहते कि और हमें दीजिए, परमेश्वर की भरपूरी चाहते हैं, लेकिन इस तरफ भाइयों के बीच बहुत कम है ना। मैंने ये भी गौर किया कि बहनें जब आत्मा में आराधना करते हैं, भाई लोग उनके तरफ आंखें देकर फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। हाँ, गलत बात है ना। हम पाने के लिए आए हैं, हम देखने वाले नहीं हैं। ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का मैदान नहीं है। एक तरफ खिलाड़ियों खेलते हैं, गैलरी पर बैठे हम खेल के आनंद के लुत्फ उठाने वाले नहीं, हम भी उसमें शामिल होकर हमारी प्रार्थना विनती यही होना चाहिए, परमेश्वर हमें भी ये भरपूरी दीजिए। हालेलुया। हमें यहां से खाली हाथ मत भेजिए। यहां पर परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करते आ रहे हैं। आज मैं जब इस मीटिंग के लिए आ रहा था, 15 मिनट के दूरी पर था मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं सोचा गया, लेकिन परमेश्वर की कृपा है, जिंदा ले आया हमें। हालेलुया। दर्द के साथ खड़ा हूं मैं, परमेश्वर ने संभाला, परमेश्वर संभाला। हेलमेट पहना हुआ था इसलिए बच गए। आज की सेवकाई में कुछ होने वाला है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप लोग मुझसे नहीं, अगर आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे, खुदावंद बाप मुझे भर दे। 3 दिन हुए इस दोपहर के वक्त हम यहां पर हैं। अभी तक भाइयों को मुझे पूछना है, जितने भी यहां पर हैं, कब क्या पाए आप? इस 3 दिन में आप लोग क्या पाए? है ना। यहां पर हम सर्कस देखने आए नहीं है, हम आराधना और कुछ पाकर जाने के लिए आए हैं। कुछ पाकर ही हमें जाना है, कुछ पाकर ही हमें यहां जाना है। याकूब ने कहा, मुझे बिना आशीषित किए मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं।
अगर आप उस सोच, उस विचार, उस दर्शन से आए हैं तो जरूर परमेश्वर आपको भरपूरी देंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम खोलेंगे। रोमियो के पत्री 12वीं अध्याय उसके पहले आयत से लेकर दूसरी आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, एक मिनट भाई, सब लोग उठाने दो, सब लोग खोल दीजिए। रोमियो के पत्री 12वीं अध्याय पहले आयत से लेकर दूसरी आयत तक आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी ना कीजिए, है ना। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों और बहनों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हर बुधवार के दिन शाम के वक्त 9 से 10 बजे मेरा जो क्लास है, आत्मिक अधिकार के बारे में बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। उस भाग का एक हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पर बैठे हुए आप सबों को यीशु नासरी के नाम से मेरा जय मसीह कहता हूं, और मैं आगे बढ़ता हूं। पास्टर के शाह जी, उनके परिवार को, उनके टीम को हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, जय मसीह देते हैं। परमेश्वर इस सेवकाई को बहुत आयात से आगे बढ़ाए, सरहदों को परमेश्वर और बढ़ोतरी दे, यही हमारी दुआ है, प्रार्थना है, विनती है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस रोमियो के पत्र यानी कि रोम के देश में उस जगह पर कलीसिया को हिदायत देते हैं। क्या देते हैं? हिदायत देते, सिखाते हैं। देखिए, मसीही जीवन यानी कि मसीहत का नसीहत यही है। मसीहत का नसीहत यह है, यीशु मसीह को सिर्फ ग्रहण करके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा की भरपूरी में अन्य भाषा बोल के, हालेलुया, स्तुति आराधना करने से ही काम नहीं चलेगा। आत्मिक जीवन कैसा जीना है, प्रेरित पौलुस एक आत्मिक पिता होने के नाते कलीसिया को सिखाते हैं। दोबारा पढ़िए 12वें अध्याय पहला आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की दया स्मरण करके
आप लोगों से विनती करता हूं भाइयों और बहनों, हाँ, कि अपने शरीरों को पहली बात, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगता हुआ, और परमेश्वर का अच्छा लगता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाओ। देखिए, कई बार हम कलीसिया में आते हैं, है ना, इतवार के दिन हम कलीसिया में आते हैं या कलीसिया को जाते हैं, और वहां पर परमेश्वर के बलिदान चढ़ाते हैं, हालेलुया, स्तुति आराधना करते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, चिल्लाते हैं, गला फाड़ के। अच्छी बात है, आपका आनंद प्रकट करना बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए दान इकट्ठा करते हैं, वो भी एक बलिदान है। आपका बटुआ खोलना बहुत बड़ा बलिदान है ना। बटुआ खोलना बहुत मुश्किल है ना। बटुआ खोलने के बाद भी ये रगड़ता है, रगड़ते हैं कि नहीं? सोचते हैं, हमें ठीक अच्छी तरह भली बात मालूम है हमारे बटुए के अंदर कितने हैं, हम जानते हैं। 100 का नोट है, एक 500 का नोट है, 2 20 का नोट है, और एक 10 का नोट है, और एक 5 रुपए का सिक्का है। अब हमारा जो कष्ट दुविधा, इसमें से क्या दूं मैं? 5 का सिक्का दूं, 20 का दूं, 100 का दूं, 500 का दूं? अरे भाई, 500 का दिया तो आज का राशन पानी छुट्टी। अगर 100 रुपया देना तो ऑटो रिक्शा मेट्रो का भाड़ा छुट्टी। तो इसलिए जो सबसे छोटा है, 5 रुपए का सिक्का डाल। परमेश्वर ये बलिदान के बारे में नहीं बता रहे, ना आपके हालेलुया, ना आपके स्तुति, उसके बारे में नहीं। आत्मिक जीवन में सुनिए, कान खोलकर सुनिए, सोना नहीं। जो भी सोता है उसके पास आकर मैं मारूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सोना नहीं। खाना अच्छा मिला है, दोपहर का समय है, आराम से आंख बंद हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं एक बलिदान के बारे में, कैसा? जीवित शरीर को, जीवित शरीर परमेश्वर के लिए पवित्र होना है, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। 3 बातें। आप अगर पेन लाए हैं, बाइबल है, तो उसमें रेखांकित कीजिए। दूसरी बार पढ़िए पहली आयत। हे मेरे भाइयों, हाँ बहनों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ, स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, स्मरण दिलाकर पौलुस के लिए विनती करता हूं कि वेट आगे दे बेटा। विनती करता हूं कलीसिया कलीसिया में स्थापित प्रत्येक भाई और बहन को, हर बच्चे को कहते हैं, मैं विनती करता हूं, अगर तुम्हें परमेश्वर को संतुष्ट करना है, पैसे से नहीं, पैसे से नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना नींबू, ना कटहल, ना नारियल, ना केला, ना चावल, ना घी, ना तेल। कैसे? पढ़िए। हाँ,
विनती करता हूँ हाँ, अपने शरीरों को जीवित, बस बस जीवित जीवित जीवित। पुराने नियम में परमेश्वर को खुश करने भी बलिदान देते थे, लेकिन वो बलिदान क्या था? मरा हुआ एक गाय, भेड़, कबूतर, भेड़ चढ़ाते, मरा हुआ उसको मार के, गाय बैल को मार के, कबूतर को मार के, भेड़ को मार के वो याजक के पास लाते हैं और याजक गण उसको बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नया नियम में सुनिए गौर से, नया नियम में अगर आपको परमेश्वर को संतुष्ट करना है, आप ना गाय को चढ़ाएंगे, ना बैल को चढ़ाओगे, ना कबूतर को चढ़ाओगे, ना कुछ साधन या सामग्री से, अपने खुद के शरीर को। अरे भाई, जब मरा हुआ एक गाय, बैल, भेड़ को बलिदान चढ़ाने से कुछ वेदना होता नहीं है, उसमें हमें कुछ चुभता नहीं है, हमें चुभता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है, तब हमें चुभेगा, चुभेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगर तुम मेरे बातों को ना सुनकर, मेरे वचनों को ना सुनकर, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम चलोगे तो तुम जरूर मरोगे। आत्मिक जीवन, आदम और हवा से ही तो कहा था। एदन के बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को बसाया, बहुत बढ़िया पारिवारिक जीवन दिया दोनों को, बहुत बड़ी, एकदम उम्दा किस्म का। लेकिन आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुद इच्छा के लिए, स्वयं इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के वचनों को ठुकरा दिया। उनको आशीष जल्दबाजी में चाहिए था, आशीष जल्दबाजी में चाहिए था। आज भी लोग वही चाहते हैं ना, जल्दबाजी में। जैसे कि हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर है, पहले लोग क्या करते थे? कूटते थे, मसाला अपने घर में ही पीसते थे। किसी को कमर का दर्द ना था भाई, किसी को हाथ का दर्द था नहीं, किसी को सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन था नहीं। पूछो अपने दादियों से, पुरखों से, कौन सा एम्स अस्पताल में जाके सिजेरियन सेक्शन किए, 12-15 बच्चे पैदा किए। आज एक जन्माओ, काटो पेट को। क्यों? 1 2 3 कुर कुर कुर। पहले बैठ के कपड़े धोते थे, आज मशीन में। जल्दबाजी, सब आसानी से चाहिए, कष्ट करना मुश्किल है। किसी को कष्ट से काम करना भाता नहीं, सबको जल्दबाजी चाहिए। और जितनों ने शॉर्टकट लिया, सबको ही शॉर्ट सर्क्यूट हो गया। ये आत्मिक जीवन है भाई, जल्दबाजी में चाहिए। अब्राहम से पूछो, अब्राहम से पूछो, अब्राहम को
परमेश्वर ने बोला, देखो बेटा, आसमान को देखो, तारों को देखा, तुम्हारे संतान ऐसे हो गए। समुद्र के रेत, अरे अरे रुको भाई, मैं ताली बजाने के लिए बोली, यही प्रॉब्लम है हमारा, बात को समझो पहले। समुद्र के रेत को देखो, बना देंगे। वाह क्या बात है। 75 साल में आयु में परमेश्वर ने कहा, अच्छा खासा जीवन चलता था। धन्यवाद 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 प्रभु, आपने कहा, धन्यवाद, आप करेंगे 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 करेंगे। 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया। बोले कि अरे एक पादरी साहब आया था, जॉर्ज नामक, उन्होंने कहा हमारा तो संतान नहीं है। बोले दुआ करेंगे जरूर, परमेश्वर अगले साल देंगे। अब 20 साल हो गए, 25 साल हो गया, झूठ बोल के चला गया। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता भाई। इसका एक बीवी था सेरा, वो बीच में आके अपना फंडा जला दिया, मुझे बच्चा चाहिए। जिसने भी कहा 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, कुछ चलने वाला नहीं है। वचन में खड़े रहो, वचन में खड़े रहो, वचन में खड़े रहो, वचन में खड़े रहो। चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे हवा, चाहे मुश्किलात, चाहे जितने भी आपके परीक्षाएं आएंगे, परमेश्वर की स्तुति करते रहना, आराधना करते रहना, छोड़ना नहीं। क्योंकि जो वायदा किया है वो वायदे करने वाला आदमी है। उसने कहा मुझे कैसे ऐसे तैसे मुझे बच्चा ही चाहिए, मेरे नौकरानी के साथ जाके सो ले। परमेश्वर ने कहा मत कर, मैं तुम्हें वादा किया था। जब हम परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करेंगे तो चुभेगा भाई, चुभेगा। क्योंकि परमेश्वर टाइम नहीं कहा, परमेश्वर वक्त नहीं कहा, हमको खड़ा रहना है, उस वचन को पकड़े रहना है। आयुब से पूछिए, ठीक उसी तरह सेरा की तरह आयुब की बीवी ने भी कहा, पागल आदमी है तू, पागल। अरे देख तेरे शरीर को फोड़े निकल आए हैं, तू और भी परमेश्वर का आराधना करेगा, परमेश्वर से और प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से और हालेलुया बोलोगे, और हालेलुया बोलोगे। देख तेरे शरीर से इतना बदबू आ रहा है, तेरे शरीर के अंदर से कीड़े मकोड़े निकल के आ रहे हैं, तुम्हारे साथ सोना भी नामुमकिन है। इस परमेश्वर को कोस कर मर जा, मर जा तो मर जा। लेकिन आयुब वचन पर खड़े होने वाला व्यक्ति था। आयुब ने कहा जो कुछ भी हो जाए पगली की तरह मत बोल। क्या सिर्फ परमेश्वर अच्छाई भलाई के लिए करता है? अगर कुछ परमेश्वर वेदना भी देता है, सहना नहीं सकते हम? हम आराम से आज दोपहर को लेट सकते हैं, दर्द है, हाथ को नीचे ऊपर नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं शैतान से बोला तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों मालूम है? हम वचन पर खड़े होने वाले हैं। आयुब का जो दूसरा हिस्सा था आशीषित रहा। क्यों?
उस रास्ते से गुजरा, मृत्यु के रास्ते से गुजरा। हमारे शरीर को जीवित बलिदान देना सीखना है। गुलाबी गद्दे के ऊपर सोने के लिए परमेश्वर मसीह जीवन में हमें बुलाया नहीं। दोबारा बता रहा हूं मैं, लिख लीजिए, दिल में लिख लीजिए। गुलाबी फूल के गद्दे के ऊपर सोने के लिए, आराम करने के लिए परमेश्वर हमें मसीह जीवन में नहीं लाया। हाँ, ये बात है, अगर तुम आज सूली उठाओगे कल जरूर ताज पहनोगे। आज अगर आप सूली उठाओगे परमेश्वर के लिए वचन पर खड़े होकर। हमारे केरल में, दिल्ली में तो उतना तो दिखता नहीं है, हमारे केरल में हमारे जो महिलाएं हैं अपने घर की शान दिखाने के लिए इतना बड़ा, साउथ में ये जो कुत्ते के गले पर बांधते हैं ना चेन, उस तरह सोने का चेन लगाते हैं और नीचे सूली को लटकाते हैं। मैं हमेशा यह पूछता हूं केरल में कॉन्फ्रेंसेस में, केरला मीटिंग्स में, अगर यीशु मसीह खटिए पे सोकर मरता तुम खटिए को उठा के चलेगा? क्योंकि यीशु मसीह सूली पर मरा, सूली पर उनको वहां पर गया, इसलिए आज लोग सूली को पहनते हैं। सूली पहनने के लिए परमेश्वर बुलाए नहीं, सूली उठाने के लिए परमेश्वर बुलाया है। Bear the cross and not to wear the cross. कई लोग का मानना है अगर सूली पहने से शैतान पास नहीं आएगा। सीरियलों में वही देखते हैं ना, फादर लोग क्या करते हैं, सूली को दिखाते हैं, हाथ में एक सूली है और सीरियल में दिखाते हैं शैतान भागता है। अरे तो इसको अच्छा है कब्रिस्तान में कितने तरह के सूली है, सीमेंट का है, टाइल का है, मार्बल का है, संगमरमर का है, तो वहां पर शैतान बसना नहीं है। सबसे सुकून जगह कब्रिस्तान है। बहुत सारे सूलियां हैं, काठ का सूली है, टाइल का सूली है, मार्बल का सूली है, पत्थर का सूली है। सूली से कुछ नहीं होता, वचन में चलना पड़ता है। वचन में चलो, वचन में पकड़े रहो, वचन में बने रहो। तुम्हारा जीवन जीवित और पवित्र 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 पवित्र। हमारे बारे में 3 जन ही गवाही दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरे बारे में गवाही बोलना है 3 जन है, एक परमेश्वर, दूसरा शैतान, तीसरा मेरा बीवी। ये 3 ही जन मालूम है असलियत में मैं कौन हूं। बाहर के जितने भी लोग हैं सब मुझे बाहर से ही जानते हैं। अगर मुझे अंदर से जानने वाला 3 जन ही है। आपके बारे में परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु और आपके पतिदेव। चर्च में आके कितने कूदते हैं भाई, घर में जाकर उसी तरह पति से व्यवहार करते हैं आप। चर्च में आकर एक मजेदार बात करें,
पवित्र, मेरा टॉपिक पवित्र, जीवित पवित्र। पवित्र। एक बहन अकेला मसीह में आया, एक बहन अकेली विश्वास में आई घर में, उनका पति मसीह में आए नहीं। जब भी पादरी साहब, पति को कोई एतराज नहीं है, पादरी साहब आते हैं, दुआ करते हैं, इनके पतिदेव को कोई एतराज नहीं, अच्छे हैं, अच्छे बात करते हैं, दुआ में खड़े होते हैं, सब कुछ अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, जब पास्टर जी घर पे आते हैं, ये बहन ना जाने कहां से पैसे उठा के पादरी साहब के लिए क्या क्या खाना बना के रखते हैं। लेकिन जब पतिदेव घर में है, सिर्फ टमाटर पीस के चटनी देती है। हेलो हेलो हेलो, पतिदेव जो घर में अकेले हैं, टमाटर, धनिया पत्ता, लहसुन और मिर्ची को चटनी बना के पतिदेव को खिलाती है। पास्टर जी जब आते हैं, ना जाने कहां से पैसे लाके क्या क्या बना के देती है। एक दिन पति ने सोचा, इसका तो ये कहानी बंद करना है। एक दिन जब पादरी साहब आ रहे थे, एक घर में सब कुछ बना के रखी, बीच में कहीं चली गई, ये भाई साहब एक थैला ले आया, जितना बनाया थैले में डाल के लेके चला गया। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी आत्मिक जीवन, तुम्हारा पति को भी मसीह में लाना है तो उसको भी कुछ अच्छा खिलाओ, क्योंकि वो मसीह में नहीं है, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना। तुम्हारा आत्मिक जीवन वहां पर दिखता है, तुम्हारा पतिदेव देखते हैं, वो विश्वास में नहीं है, सही है, लेकिन तुम्हारे कारण वो और दूर हो जाते हैं, और दूर भाग जाते हैं, और दूर भाग जाते हैं। तुम्हारा जितना भी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दान कलीसिया में चढ़ाते हैं, उससे 2 गुना 30 गुना तुम्हारे पतिदेव के साथ उतना ही प्यार बांटना पड़ेगा, क्योंकि उनको मसीह में लाना है, मसीह में जीतना है। पवित्रता, पवित्रता हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने एक खुली किताब होनी चाहिए। हमारी पवित्रता सिर्फ बोलने से नहीं, हमें पवित्रता दर्शाना है। शैतान को मालूम है सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने से होता नहीं। होलीनेस ये समर्पित है, एक त्याग है जो तुम्हें, हमें आज्ञाकारी, पवित्रता का दूसरा मतलब है हमें आज्ञाकारी बनना है। आत्मिक जीवन में हमें आज्ञाकारी बनना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कई लोग ऐसे हैं जो प्रारंभ आत्मिक जीवन अच्छा किया, उनका आरंभ बहुत ही अच्छा था, लेकिन बीच में लुढ़क गए, बीच में लुढ़क गए। कैसे लुढ़के? आज्ञाकारी को छोड़ दिया। पुराने नियम में शाऊल नामक एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उनको चुना, भविष्यद्वक्ता बनाया उनको, लेकिन जो वो नहीं करना था वो किया। जब प्रारंभ में था बहुत ही नम्र था, नम्र था, कोई हुए गधे के पीछे भागा, बाप का गधे, तुम चले गए,
उसको ढूंढते 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 शमूएल के पास पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर इसको इज़राइल के राजा के नामक नियुक्त किया। आरंभ बहुत ही अच्छा था, आरंभ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार अंदर आ गया। पवित्रता का दूसरा ये है, हमें अहंकार होना नहीं चाहिए, बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें नम्रता से भाव आना चाहिए। आत्मिक जीवन नम्रता है, दीनता है। सिर्फ एक पवित्र मनुष्य ही परमेश्वर के हृदय को छू सकता है। हमारी आराधना से, हमारी स्तुति आराधना से, हम जो प्रार्थना में, स्तुति आराधना से, हमारा जो घर हम बसाते आ रहे हैं, हमारे अनागिरत से, अहंकार से उसको हम तोड़ देते हैं। आखिर में शाऊल की जिंदगी में परमेश्वर उसको मार दिया, क्योंकि वो आज्ञाकारिता को छोड़ दिया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए जीवित बलिदान बन सके। वो एक बहुत ही वेदना की बात है, चुभेगा, हमें चुभेगा। संकीर्ण रास्ता है, संकीर्ण रास्ता। इस संकीर्ण रास्ता को हमें चलना पड़ेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लिखा है पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही परमेश्वर को भावता हुआ, हमें भाने से नहीं है। हमारी जो आत्मिक बलिदान है, परमेश्वर को भाना है। God should accept it. परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करना है। हम पिछले बुधवार को हमने कहा था, पिछले रविवार को आश्रम में कलीसिया में गया, वहां पर एक भाई उनके माताजी को ले आए। बुधवार के दिन हमने बताया था, पादरी साहब मम्मी कुछ खाती नहीं है, मम्मी को बहुत भूख भी नहीं है, सपने में सांप बिच्छू यही देखते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने पूछा, आप मसीह में हैं? हाँ हाँ, हम मसीह में हैं। अच्छा, यीशु मसीह को ग्रहण किए? हाँ हाँ हाँ, यीशु मसीह को ग्रहण किया। अच्छा, कब? हाँ, कई 2-3 जनरेशन हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने कहा, आपके मम्मी के पेट को देखने से मुझे नागिन दिखाई देता है। नहीं पादरी साहब, हो ही नहीं सकता। तो मैंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी क्या हम इनको खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ कीजिए, आप कीजिए, आप सेवकाई कीजिए। मैंने कहा खड़े हो जाइए। जैसे मैंने सर के ऊपर हाथ रखा, चिल्लाने लगी। इनका पति यानी कि इस बेटे, इस भाई का पिताजी मसीह में थे, लेकिन पूजा पाठ भी करते थे। हेलो, मसीह में थे, पूजा पाठ भी करते थे, 2 नाव में पांव रखते हैं, परिवार से प्रेशर है। सासू मां कही, सासू मां को खुश करने के लिए, ससुर को खुश रखने के लिए, घर में साले साहब है, साली साहब, उनको खुश करने के लिए। तुम्हें खुश सिर्फ यीशु को करना है।
तुम्हारे परिवार वालों को नहीं, परिवार वालों को खुश नहीं कर सकते। तुम्हें अगर यीशु के साथ चलना है, दुनिया को छोड़ना है। दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, आशीष भी चाहिए। मिलेगा? दुनिया भी चाहिए, आशीष भी चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा हुआ कि पादरी साहब ने दिवाली की समय पर यहां पर मीटिंग रखे। ना जाने कितने लोग दिवाली मनाते घर पे। सच्चाई में कह रहा हूं, सच्चाई में मैं कह रहा हूं। मैं जब परसों आया था, दो बहनें बातें कर रहे थे। उनको पता नहीं कि मैं पादरी हूं। काला कोट पहन के आया, मैं काला कोट पहन के आया। तो मैं नीचे खड़ा था, तो एक बहन दूसरी बहन से पूछ रहे, बच्चे लोग और कोई घर से नहीं आए? तो आज दीपावली है ना, तो घर में वो दीपावली मना रहे हैं। तो मैम साहब आप क्यों आए? ये दो नावों में चलने वाली बात छोड़ देना है। दुनिया भी चाहिए, यीशु को भी चाहिए, नहीं चलेगा। तुम डूब जाओगे, डूब जाओगे। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला था यूदास, यूदास इस्करियोत। यीशु का चेला था 3 साल, 3 साल या 3.5 साल। उसको खजांची बनाया गया था, खजांची। उसका मन पूरा पैसे के ऊपर था। आखिर में यीशु को भी पैसों के लिए बेच दिया। लेकिन वो पैसा से क्या क्या मालूम है? एक जमीन खरीदा, उसी जमीन में खुदकुशी कर लिया। अगर यीशु के लिए नहीं जियोगे, पवित्रता नहीं पालोगे, सिर्फ नाम से मसीह नहीं होते भाई, सिर्फ नाम से, सिर्फ नाम से मसीह नहीं होते हैं। क्योंकि रोहतक और सुल्तानपुरी में मैंने अपना गवाही आपको सुनाया था। मसीह परिवार में जन्मा, क्योंकि मैं उड़ीसा में पालन हुआ मेरा बचपन। बेबी से लेकर 17 साल उड़ीसा जादू टोना किया। मसीह परिवार में नाम से कोई मसीह नहीं बनता। वचन में चलना है, वचन में। जीवित बलिदान, जीवित। तुम्हें झुकना चाहिए। जब यीशु के लिए कुछ कार्य करता है, झुकना चाहिए। 2 बहनें, 2 बहन, एक अकाल पड़ा हुआ समय पर परमेश्वर का एक दास एक बहन के पास गए, जाने के बाद पूछे खाने के लिए कुछ दे दो। वो माता जी ने कहा, अरे भाई तुम अच्छा आदमी है यार, कैसा आदमी है तू? मेरा एक छोटा बच्चा है और इतना सा कुछ गेहूं का बचा हुआ है, एक रोटी बना के आधा करके खा के हमें मरना है। अब तुम्हें अब क्या देती है? मरने के लिए रेडी है, मरने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर के दास
वो रोटी बना के एलिया को दे दिया। उसका घर में कभी भी अंधियारा नहीं। दूसरा एक औरत यीशु मसीह के समय खड़े होकर बोले दान चढ़ाने के लिए। सब लोग दान चढ़ाए, लेकिन एक स्त्री की विधवा लाचार, एक सिक्का बस, एक ही सिक्का यीशु ने बोला सबसे ज्यादा इसने किया। क्यों? छुपेगा उसको। और यीशु ने कहा जब तक सुसमाचार फैलाएंगे तब तक इस बहन का नाम भी सुसमाचार बनेगा। आज हमारे आत्मिक जीवन में आप कैसा बलिदान चाहते हैं? हमारे प्रियो कैसा बलिदान? प्रार्थना में कितना समय बिताते हैं? प्रार्थना के लिए कितने समय? हम तो 10 मास नहीं पाते। अगर महीने का तनख्वाह आता है तो 100 रुपये तो हम दान करते हैं, तो 10 मास अच्छी बात। 24 घंटा का 10 मास मांगते हैं। एक दिन में 24 घंटा है, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के लिए देते हैं। आपके पारिवारिक प्रार्थना नहीं, आपका अकेले, आपके अकेले। चुपता है, टीवी खोल के बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिकेट मैच देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घुटने देखने में प्रॉब्लम होता है, प्रार्थना करने में प्रॉब्लम होता है। हर इतवार को हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अरे भाई कहीं काम कुछ सुना हुआ है क्या? टंकी का पानी आ जाना, तुम्हें चुगना है, आत्मिक जीवन में चलना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। आगे बढ़िए। क्या है? पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी तो आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा क्या? जीव बलिदान, पवित्रताई में जीना है। तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ। हमारा बलिदान परमेश्वर को भावता है। शाऊल तो परमेश्वर ने कहा तुम जब युद्ध करोगे वहां पे सबको मार देना, किसी को भी छोड़ना नहीं। लेकिन ये चित्र उसके हाथों के लिए अच्छा लगा, सब उठा के ले आए, सब उठा के ले आए। जब शमूएल आया पूछा क्या अपना काम हो गया? हो गया। लेकिन ये भेड़े का शब्द, ये भेड़े का जो आवाज क्या सुना, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, मेरे साथ जो है उन लोग ने किया। शाऊल का राजपाट चला। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल को सताया। मेरे प्रियो,
अगर आप वचन में खड़े नहीं रहोगे, इसका यह मतलब है, मैं सीधा बात करने वाला हूं। ये मस्का लगा के, घी लगा के, तेल लगा के बोलने वाला आदमी नहीं हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन में खड़े होने के लिए सिद्ध नहीं है, तो इसका यह मतलब है शैतान आपके अंदर है 100%। जहां पर ज्योति है, अंधकार नहीं रहेगा। आप वचन मनन के लिए कितना समय निकालते हैं एक दिन में? वचन मनन करने के लिए कितना समय निकालते हैं? हम ताली बजाने के लिए माहिर हैं। पूछिए बड़े बड़े संत गणों को, परमेश्वर के दासों को, घुटने पर 7-8 घंटे खड़े होते हैं। मैं खुद मिनिमम 5 घंटा, मिनिमम और आप सेवा नहीं कर सकते, इस पुलपिट में खड़े नहीं हो सकते। आप लोगों के साथ वचन बोलना है, पहले वचन हमसे बात करना है, हम सही रहना है। वचन के लिए कितने समय आप निकालिए। प्रेरितों के काम 11वीं अध्याय 22वीं आयत, 26वीं आयत, एक्ट्स 11:26, प्रेरित 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। क्या बोले? चेले लोग पहली बार अंताकिया में मसीही कहला गया। मसीह किसको कहलाया जाता है? चेलों को। अगर थॉमस और ग्रेस के घर में एक बेटा पैदा होता है, सुनिए यहां पर तो मुझे ताकिए प्लीज, अभी बाइबल मत पढ़िए, मुझे देखिए। थोमा और ग्रेस के घर में एक बेटा पैदा होता है, उसका नाम सामुएल रखा जाता है। क्या सामुएल मसीह बन गया? क्योंकि वो थोमा का बेटा है, क्योंकि वो ग्रेस का बेटा है, उसको सामुएल नाम लग दिया। क्या सामुएल मसीह है? जब तक सामुएल यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वचन में नहीं चलता, सिर्फ नाम से सामुएल मसीह नहीं बनता। इसलिए वचन कहता है, बालक जिस रास्ते पे चलना है उसको बचपन से ही उस मार्ग को सिखाओ। आज माँ बाप डरते हैं, बच्चों को इतना लाड़ प्यार देके खराब कर देते हैं। अरे वचन में सिखाओ, वचन में बढ़ाओ। चेले लोग मसीह कहलाया गया। मसीह लोग चेले नहीं, चेले लोग मसीह बुलाया गया। पहले तुम चेले बनो, फिर मसीह बनो। पहले चेले बनो, पहले यीशु के सामने बैठो, आगे बढ़िए। नहीं रोमियो की पत्री,
अपने शरीरों को हाँ जीवित, पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ हाँ। बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ यही तुम्हारी हाँ, आत्मिक सेवा है। हाँ, इस संसार के सदृश से इस संसार के सदृश्य ना बनो, मत बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन की नए होना, मन की नए होना। काइरोस इसलिए चलाया गया है कि हमारा मन नया हो, एक रूपांतरण हो। हमारा मन नया होना है, हमारी जो सोच नया होना है, यीशु जैसा बनना है, दुनिया के जैसा नहीं। पहला यूहन्ना, हम इसको पढ़कर अब बंद करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17, 1 John chapter 2 verses 15 to 17। पहला यूहन्ना, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की ना संसार में ही वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई, सुनिए, यदि कोई संसार से हाँ प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। संसार से प्रेम नहीं करना, दुनिया से प्रेम नहीं करना। अगर दुनिया से प्यार करते हो, दुनिया के रीति रिवाजों से प्यार करते हो, तुम में पिता का प्रेम नहीं है। लूत का बीवी को देखिए, लूत का बीवी, अरे परमेश्वर खुद उतर आया, हाथ पकड़ के बाहर खींचा, लेकिन लूत का बीवी क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। दुनिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर। हम एक पादरी साहब क्या रहते थे पिछले 2.5 महीने केरल में। हमारे रिश्तेदार थे नहीं, हमारे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन शाहजी पास्टर को जानते हैं। वो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर। उन्होंने हमें उनके घर में 2.5 महीना रहने के लिए बुलाया, न्योता दिया, हम वहीं पे रहे। आपको मालूम है, अगर आपके घर में आप किसी को बुलाते हैं और रखते हैं और आप घर छोड़ के जाते हैं, हर आपका बेडरूम को ताला लगाएंगे, अलमीरा को ताला लगाएंगे। सिर्फ वो व्यक्ति कहाँ रहता है उसको छोड़ के आपके रसोई घर को ताला लगाएंगे, फ्रिज को ताला लगाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर का दास, जब मैं वहां पे रहता था, मैं उनका खून का कोई रिश्ता नहीं, मैं बाहर का आदमी हूं। उनका बेडरूम खोल दिया, अलमीरा को खोल दिया, उनका रसोई घर को खोल दिया, उनका गाड़ी का चाबी मेरे हाथ में। और उन्होंने मुझे एक बात बोला, ये घर परमेश्वर का घर है, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है। संसार से प्रेम मत रखो। तुम्हारा दिल आज कहां है? परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जितना भी व्हाट यू से इन्वेस्टमेंट, पैसा जहां पे है वहीं पर तुम्हारा हृदय होता है। आज आपका हृदय कहां है? आखिर में कहानी बोल के मैं बंद करता हूं। केरल में एक बूढ़ा आदमी था, मरने का समय आ गया, लेकिन प्राण नहीं जा रहा, प्राण जा नहीं रहा है। प्राण जाने के लिए बहुत मुश्किल है। वो हाथ हमेशा ऐसे ऐसा करते हैं, ऐसे ऐसा, बूढ़ा ऐसे ऐसा करते हैं। तो उस घर में एक समझदार बहू थी, बहू, उसको समझ में आ गया क्या है, इनका पैसा रखा एक कुंजी है, पैसा रखने का एक बैग है,
वो पैसा रखने का बैग को लाकर इस आदमी के हाथ में जब थमा दिया, उसका प्राण चला गया। आज कईयों का दिल आपके पैसे के ऊपर है। आप परमेश्वर को क्या दोगे? आप इतना कुछ परमेश्वर दिया आपको, जीवित बलिदान होकर अपने आप को दे सकते हैं। आइए आंखों को बंद करें। प्रेरित पौलुस कहता है, जीवित पवित्र परमेश्वर का भाता हुआ एक बलिदान। हम सब खड़े हो जाएंगे, चलिए परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने आप को समर्पण कीजिए।